बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करें, सिर्फ मेरे वर्ड्स पर फोकस करें, क्योंकि मैं पुलिस की ट्रेनिंग पर हूँ, सो इसलिए ये बैकग्राउंड नॉइज़ आते रहेंगे। सो फिर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली हमारे पास रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर आप इसको हल करके दें, सो इसलिए इसको हल कर रहा हूँ। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के आपके 10 MCQs आते हैं, चाहे आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट हो या JST जूनियर साइंस टीचर हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहले भी काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका, सो अभी ये एक और लेक्चर है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पर, सो इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली जो पैसेज मिला हुआ है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। पैसेज को आपने सबसे पहले क्या देनी है, क्विक रीडिंग देनी होती है, ठीक है। सो मेरे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं क्विक रीडिंग नहीं दे पा रहा। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको और ये जो 10 MCQs हैं, ठीक है, ये आपको हल करा के देता हूँ बाय द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो जी पैसेज को पढ़ते हैं हम। पैसेज हमारे पास क्या मिला हुआ है, पैसेज मिला हुआ है कैलिफ हारून रशीद, ठीक है। ये बेसिकली एक लेसन है 10th क्लास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका मेरे ख्याल से सेकंड लेसन है, ठीक है। सो वहाँ से ये पैसेज लिया गया है। सो बेसिकली पैसेज क्या है, पैसेज बता रहा है कैलिफ हारून रशीद वाज अ वाइस मुस्लिम किंग ऑफ बगदाद, ठीक है। जो कैलिफ है मतलब खलीफा, हारून रशीद एक अक्लमंद मुस्लिम बादशाह था, किसका, बगदाद का, ठीक है जी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट, मतलब जब एक दिन वो दरबार चला रहा था, कोर्ट चला रहा था, काजी ऑफ द सिटी, ठीक है, जो शहर का काजी था, ब्रॉट अप अ डिस्प्यूटेड केस, वो जो है ना एक डिस्प्यूटेड केस लाया, मसला लाया, ठीक है, मतलब कि जो उलझन में था, जो डिस्प्यूटेड का यहाँ पर मतलब है झगड़े वाला, ठीक है। टू पीपल क्लेम्ड, दो लोगों ने दावा किया, आ हार्स, किस पर, एक घोड़े पर, ठीक है जी। सो वन वाज अ बेगर, एक जो था वो भिखारी था, वाइल द अदर वाज अ रिच मैन, जबकि दूसरा जो था वो अमीर शख्स था। काजी वाज अनेबल टू डिसाइड द केस, ठीक है, काजी जो है ना वो केस को, मसले को हल नहीं कर सका। सो ही ब्रॉट इट बिफोर द कैलिफ, इसलिए उसने वो जो मसला है किसके सामने लाया, खलीफे के सामने लाया, फॉर अ डिसीजन, एक फ़ैसले के लिए। द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन, खलीफे ने रिच मैन से कहा, ठीक, अमीर आदमी से कहा, टू प्रेजेंट फैक्ट्स, कि वो अपनी हकीकत बताए, ठीक है, जो भी उसके फैक्ट्स हैं जो वो बताना चाहते हैं, जिस तरह प्रोसीजर होता है, ठीक है। द रिच मैन, जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, टोल्ड हिम, उनको बताया, मतलब किसको बताया, बादशाह को बताया, डाइट वाइल ही वाज राइडिंग टू द सिटी ऑन द हार्स, कि जब वो शहर की तरफ अपने घोड़े पर आ रहा था, द लेम फेलो रिक्वेस्टेड हिम, लेम मतलब लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा जो आदमी था, उसने उससे दरख्वास्त की, टू लिफ्ट हिम अप टू द सिटी गेट, कि वो उसको शहर के दरवाजे तक पहुंचा दे। व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुंचे द सिटी, शहर में, सिटी गेट, द बेगर रिफ्यूज्ड, भिखारी ने इनकार कर दिया, टू गेट डाउन, नीचे उतरने से, एंड क्लेम डैट, और दावा किया, द हार्स वाज हिज, के ये घोड़ा उसका था। देन द बेगर टोल्ड हिज स्टोरी, फिर जो है ना भिखारी ने अपनी कहानी बताई। एज ही रोड राइड का सेकंड फॉर्म है रोड, ठीक है। एज ही रोड हिज हार्स टू द सिटी, जैसे कि वो अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था, शहर की जानिब आ रहा था। डैट मॉर्निंग, इसी सुबह, ही सेड डैट, उसने कहा, द रिच मैन ट्राइड टू बारो हिज हार्स, ठीक है, रिच मैन ने उसे जो है ना घोड़ा उधार लेना चाहा। एज ही वाज अ स्ट्रेंजर टू हिम, जैसे कि वो उसके लिए एक अजनबी था। ही कुड नॉट लैंड हिम हिज हार्स, वो उसे अपना घोड़ा नहीं दे सकता था। सो ही गेव हिम राइड अप टू द सिटी गेट, इसलिए उसने उसको सवारी दी सिटी के गेट तक, शहर के दरवाजे तक। ऑन रीचिंग द सिटी गेट, गेट जो शहर के दरवाज़ा था, वहाँ पर पहुँचते ही द रिच मैन रिफ्यूज़ टू गेट डाउन, इनकार कर दिया अमीर आदमी ने नीचे उतरने से, एंड क्लेम डैट द हार्स वाज हिज, और दावा किया कि ये घोड़ा उसका है, ठीक है। ये भिखारी और रिच मैन की कहानी चल रही है। द कैलिफ, एक घोड़े के ऊपर कहानी आई है, ठीक है। द कैलिफ आस्क्ड देम, खलीफे ने उनसे कहा, टू टच द हार्स, ठीक है, वो घोड़े को टच करें, छुएं, वन बाय वन, एक एक करके। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द बेगर टच द हार्स, बेगर फ़कीर ने जो है ना
घोड़े को टच किया, ऑन इज टच। अब याद रखें, ठीक है, जब बेगर ने उसे टच किया घोड़े को, इट विंस्ड मतलब वो छिड़काया, जिस तरह छिपकाना, ठीक है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा जब भिखारी ने उसको हाथ लगाया। द हार्स एक्सप्रेस्ड इट्स प्लीजर, घोड़े ने अपनी खुशी जाहिर की, बाय नेंग, ठीक है। नेंग का यहाँ पर मतलब होगा कि खुशी से, मतलब घोड़े ने आवाज़ निकाली, ठीक है, जो घोड़े की आवाज़ होती है। व्हेन द रिच मैन टच्ड इट, जब अमीर आदमी ने उसे टच किया तो वो मतलब खुशी से क्या कहते हैं घोड़े की आवाज़ को, ठीक है, जो भी होती है उसकी, वही। द कैलिफ मेड हिज डिसीजन, खलीफे ने अपना फैसला किया, डैट द हार्स बिलोंग टू द रिच मैन, के घोड़ा किससे ताल्लुक़ रखता है, रिच मैन से, अमीर आदमी से ताल्लुक़ रखता है। सो ये हमारे पास पैसेज है, ठीक है, बेसिकली घोड़े पर कहानी है, एक बेसिकली ये हार्स पर सारी कहानी चल रही है, ठीक है। एक इसमें चार करेक्टर्स आ जाते हैं, एक आपका रिच मैन है, एक बेगर है, और उसके अलावा काजी है, और उसके अलावा कौन है जी, बादशाह खुद है, ठीक है। सो ये कहानी है हार्स पर। हार्स किसका है रियली में, साबित क्या हुआ, हार्स है हमारे पास किसका, रिच मैन का, ठीक है, अमीर आदमी का ये हार्स था। सो 2 नंबर ही कर रहा था आपका जो ये बेगर है, ठीक है। इसलिए भलाई भी लोगों के साथ क्या कहते हैं कि सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ज़र्फ़ वाले ज़्यादातर इंसान नहीं होते। सो बाय द वे, अब हमारे पास ये एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, इस पैसेज से लिए गए हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइज़। अब वाइज़ का मतलब क्या होता है, अक्लमंद, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सिनोनिम पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग। ऑप्शन ए फूलिश, फूलिश मतलब बेवकूफ़, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी है क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक या होशियार। ऑप्शन सी है एंग्री, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है वीक, कमज़ोर, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइज इज़ क्लेवर। ओके जी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 पर चलते हैं। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, ठीक है, क्या, झगड़ा। सो ऑप्शन क्या है, इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है क्लेश, ऑप्शन डी है साइलेंस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्लेश, क्लेश मतलब झगड़ा, ठीक है। सो द सिनोनिम ऑफ डिस्प्यूट इज़ क्लेश। उसके बाद तीसरे नंबर पर एमसीक्यूज़ है। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रिच इज़ डिश डिश, सिमिलर मीनिंग क्या होगी रिच की, मतलब अमीर। ऑप्शन ए है पुअर, ऑप्शन बी है वेल्दी, ऑप्शन सी है सिंपल, ऑप्शन डी है काइंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेल्दी, ठीक है, दौलतमंद। 4 है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रेफ्यूज़, रेफ्यूज़ का मतलब क्या है, इनकार कर देना, ठीक है। सो इसका अपोजिट क्या होगा, मुखालिफ, ठीक है। ऑप्शन ए डिनाई, सो डिनाई तो इसका सिनोनिम होगा, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है फॉरबिड, मना करना, ये भी जो है ना नहीं होगा। ऑप्शन सी है अलो, ऑप्शन डी है डिसएग्री। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अलो, अलो इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अलो मतलब इजाज़त देना, रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना। सो अपोजिट होगा रिफ्यूज़ का अलो। उसके बाद 5 नंबर पर है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लीजियर, ठीक है, प्लीजियर मतलब खुशी। सो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन ए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो इसका सिनोनिम है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है लाफ्टर, भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सोरो, ऑप्शन डी है स्माइल। सो इसका करेक्ट अपोजिट क्या होगा, प्लीजर का सोरो, ठीक है, मतलब दुख या गम। उसके बाद है जी एमसीक्यूज़ नंबर 6 द हार्स रिएक्शन व्हेन द रिच मैन टच इट, घोड़े ने कैसे फील किया जब रिच मैन ने उसे छुआ। सो हार्स ने क्या किया, विंस्ड किया, नेड किया, रेन अवे किया, क्या किया। सो उसने बेसिकली क्या किया, नेड किया, ठीक है, मतलब उसने खुशी से आवाज़ निकाली, घोड़े की जो आवाज़ होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद जी हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 7 द हार्स रिएक्शन व्हेन द बेगर, जब बेगर ने उसे टच किया तो उसका क्या रिएक्शन था घोड़े का, ही विंस्ड, ठीक है, मतलब गुस्से का इज़हार किया, जो घोड़ा का होता है चपकाना, ठीक है। 8वें नंबर पर है द मुस्लिम किंग ऑफ बगदाद वाज डिश डिश, मुस्लिम बादशाह कौन था बगदाद का, कैलिफ हारून रशीद। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है। 9 नंबर है द डिस्प्यूटेड केस विराट बिफोर द कैलिफ वाज अबाउट डिश, किसके बारे में ये झगड़ा था, डिस्प्यूट था। सो ये हार्स के बारे में थी, ठीक है जी। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑनरशिप ऑफ अ हार्स, मतलब ऑनरशिप मतलब मलकियत के, घोड़ा किसकी मिल्कियत है, उसी पर यह था, ठीक है, अमीर आदमी का या गरीब का। उसके बाद है 10 नंबर पर द रोल ऑफ द काजी ऑफ द सिटी इन द स्टोरी वाज, जो शेर का काजी था उसका क्या किरदार था इस स्टोरी में। ऑप्शन ए है गेव डिसीजन हिमसेल्फ,
ऑफ द हार्स, ये गलत है, उसने खुद फैसला नहीं दिया। ऑप्शन बी है पनिश द बेगर, बेगर को पनिश किया, सज़ा दी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ब्रॉट द डिस्प्यूटेड केस, ठीक है, उसने जो है ना ये केस जो है ना किसके सामने लाया, बादशाह के सामने। सो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को एंजॉय करें और समझें। थैंक यू।